तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। यह मूवी लोलिता 1997 में रिलीज हुई थी, जो कि एक 50 साल के आदमी के ऊपर है जिसे एक 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है। तो मूवी शुरू करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका में, जहां हमें हम्बर्ड अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए दिखाई देता है। हम्बर्ड के फेस पर थोड़ा खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वो फिर अपने आप से ही कहता है कि लोलिता मेरा प्यार था। फिर उसके बाद उसका बचपन दिखाया जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम्बर्ड जब 14 साल का था और वह फ्रांस में रहता था, जहाँ पर हम्बर्ड के टाउन में एक एनाबेन नाम की लड़की रहने को आती है। उसको देखते ही हम्बर्ड को एनाबेन से प्यार हो जाता है। एनाबेन भी उससे प्यार करने लगी थी। देखते देखते वे दोनों करीब आने लगे थे, लेकिन यहाँ पर एक बीमारी की वजह से एनाबेन की मौत हो जाती है। हम्बर्ड पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद उसको किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता है और वह अपनी पूरी जवानी एनाबेन जैसी लड़की को ढूंढने में जाया कर देता है। इस घटना के बीत जाने के बाद वह 40 साल का एक आदमी बन चुका था। हम्बर्ड को अमेरिका में एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। उसको वो अगले सेमेस्टर में ही ज्वाइन करना था, लेकिन वह समर की छुट्टियों में ही अमेरिका चला जाता है, क्योंकि उसको अपना एक नोवेल पूरा करना था। अमेरिका में हम्बर्ड चार्लोट नाम की एक औरत के पास रहने को चला जाता है। हम्बर्ड को चार्लोट का घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका घर काफ़ी छोटा और बहुत ही गंदा भी था। चार्लोट भी उसके पास आने की कोशिश करती है, जो हम्बर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम्बर्ड वहाँ से जाना चाहता था। जब वह बाहर आते हैं तब हम्बर्ड की नज़र चार्लोट की बेटी लोलिता पर पड़ती है। लोलिता को देखकर हम्बर्ड को एनाबेन की याद आ जाती है, क्योंकि लोलिता दिखने में ही एनाबेन जैसी थी और उसकी उम्र भी एनाबेन की तरह 14 साल की थी। हम्बर्ड की पूरी जवानी एनाबेन जैसी लड़की को ढूंढने में गुजर गई, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़की है जो बिल्कुल एनाबेन जैसी दिखती है। अब भले ही उसको वह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन लोलिता की वजह से वह उस घर में रहने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वह छुप छुप कर लोलिता पर नज़र रखने लगता है। हालांकि वह छोटी उम्र की लड़की थी, लेकिन वह काफ़ी समझदार थी। लोलिता को हम्बर्ड से पहली मुलाकात में यह समझ आ जाता है कि वह उससे प्यार करता है और लोलिता भी उसके साथ फ्लर्ट और पास आने की कोशिश करती है। दूसरी ओर चार्लोट भी हम्बर्ड से शादी करने के सपने देखने लगती है और अगले दिन वह हम्बर्ड से बताती है वो समर कैंप पर भेजने वाली है। हालांकि लोलिता उस समर कैंप पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चार्लोट उसे ज़बरदस्ती कैंप पर भेजना चाहती है। जिस दिन लोलिता समर कैंप जा रही थी, उसी दिन हम्बर्ड खिड़की में से आकर लोलिता को देखता है। लोलिता भी उसको देख लेती है और वह गाड़ी में से उतरकर भागती हुई अंदर आती है। वह हम्बर्ड को हक करती है और किस भी करती है। लोलिता के चले जाने के बाद हम्बर्ड उस पल को इमेजिन कर रहा था, जिसके बाद चार्लोट हम्बर्ड को शादी के लिए प्रपोज करती है और हम्बर्ड मान भी जाता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं था लोलिता के करीब आने का। अब चार्लोट हम्बर्ड के करीब ना आ पाए, इसलिए तो हम्बर्ड उसको नींद की गोली देकर सुला दिया करता था। मिस चार्लोट को हम्बर्ड और लोलिता के बीच का सच नहीं पता था, लेकिन एक दिन चार्लोट को हम्बर्ड की डायरी हाथ में लग जाती है, जिसमें उसने लोलिता के प्रति अपने प्यार को बयान किया हुआ था और इसमें यह भी लिखा था कि मैं चार्लोट से प्यार नहीं करता। जिसके बाद हम्बर्ड घर आता है और मिस चार्लोट उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। चार्लोट हम्बर्ड से अपने सारे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर चली जाती है, लेकिन रास्ते में चार्लोट की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हम्बर्ड को यह सब देखकर बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरह से अब लोलिता को हासिल कर सकता था। वह लोलिता को झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में है, और वह लोलिता को लेने उसके कैंप चला जाता है। वापस आते समय लोलिता हम्बर्ड को किस करती है, क्योंकि हम्बर्ड भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। जिसके बाद हम्बर्ड लोलिता से कहता है कि हम पहले होटल में रुकेंगे, उसके बाद कल तुम्हारी माँ से मिलेंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात क्ले नाम के आदमी से होती है, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था, जिसे देखकर लोलिता काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। हम्बर्ड को लगता है
कि क्लेव एक डिटेक्टिव है जो ललिता का पीछा कर रहा है। जिसके बाद ललिता और हम्बर्ट एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन हम्बर्ट ललिता को बताता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ललिता पूरे दिन रोती है और अगले ही दिन वह घूमने के लिए भी जाते हैं और वे दोनों अलग अलग होटलों में एक कपल की तरह रहते हैं। हम्बर्ट जॉब के लिए कॉलेज में चले जाता है और वह ललिता को भी उसी कॉलेज में एडमिशन दिला देता है, जहाँ पर सभी को लगता है वे दोनों बाप बेटी है, लेकिन असल में वैसा कुछ भी नहीं था। हम्बर्ट ललिता को इम्प्रेस करने के लिए उसको घूमने के लिए ले जाता है और घूमने की सारी जगह ललिता सिलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उनका पीछा करने लगता है। हम्बर्ट को लगता है वह वही आदमी है जो होटल में ललिता से मिला था, लेकिन जब वह किसी होटल में रुकते हैं तब हम्बर्ट कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसको ललिता कुछ सहमी सी लगती है, जहाँ पर ललिता के बाल और लिपस्टिक पूरी तरह से फैली हुई थी। हम्बर्ट को लगता है उसके जाने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर आया था, लेकिन यहाँ पर ललिता हम्बर्ट से झूठ बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। इसके बाद रात को हम्बर्ट और ललिता इंटीमेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट को डर लग रहा था कि ललिता को उससे कोई दूर ना करते। होटल में अचानक ललिता की तबीयत खराब होने लगती है और वह उसको हॉस्पिटल में ले आता है और डॉक्टर हम्बर्ट से कहता है कि ललिता को काफ़ी तेज़ बुखार है और उसको आज रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। हम्बर्ट ललिता को हॉस्पिटल में ही छोड़कर होटल वापस आ जाता है, लेकिन अगली सुबह हम्बर्ट हॉस्पिटल में फ़ोन करता है। तब उसे पता चलता है कि ललिता की तबीयत उसी रात ठीक हो गई थी। इसके बाद उसका अंकल आकर उसे अपने साथ ले गया। यहाँ पर हम्बर्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों के साथ भी काफ़ी मारपीट करने लगता है। दरअसल ललिता की तबीयत पहले से ही ठीक थी, वह तो क्लेव के साथ पहले से ही भागना चाहती थी। जिसके बाद हम्बर्ट उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है। 3 साल गुजर जाने के बाद हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब 3 साल बाद हम्बर्ट ललिता से मिलता है, जहाँ पर वह उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। ललिता ने एक रिचर्ड नाम के लड़के से शादी की थी। रिचर्ड को देखने पर हम्बर्ट को लगता है कि ये तो वो लड़का नहीं हो सकता जो मुझसे ललिता को दूर ले गया। ललिता उसको बताती है कि वो आदमी क्लेयर था जो तुम्हारे पीछे मुझसे मिलने आता था और मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्लेयर मेरा यूज कर रहा था। इसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। हम्बर्ट ललिता को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन ललिता हम्बर्ट को मना कर देती है क्योंकि वह कभी भी हम्बर्ट से प्यार नहीं करती थी। हम्बर्ट ललिता को कुछ पैसे देता है और इमोशनल होकर क्लेयर के घर चला जाता है। क्लेयर काफ़ी ओल्ड एज हो चुका था और उसको ना तो ललिता याद थी और ना ही हम्बर्ट, लेकिन हम्बर्ट के थोड़ा क्लेव को धमकाने पर सब याद आ जाता है और यहाँ पर उनकी दोनों में फाइट भी होती है। जिसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को शूट कर देता है और उसको मार देता है और फिर वह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर यह मूवी प्रेजेंट में फिर से आ जाती है। अब पुलिस हम्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ दूसरी तरफ ललिता एक बच्चे को जन्म देती है और गुजर जाती है और यहाँ पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।